नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान एएनएम एडमिशन 2022-23 का जो सत्र है उसके जो फॉर्म हैं आज से भरने स्टार्ट हो गए हैं और 20 अक्टूबर तक फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। कुल सीटों की हम बात करें तो 1650 महिला जो अभ्यर्थी हैं, गर्ल्स हैं, उनको एडमिशन इसमें दिया जाएगा। 12वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। फिर क्या करना होगा, 2 साल का कोर्स होगा एएनएम का और उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी नौकरी हो जो एएनएम की, उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये 1650 सीटों के लिए फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें देखिए 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से हों आप लोग, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हों तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, 31 दिसंबर 2022, ये जो साल चल रहा सितंबर है 21 और 31 दिसंबर 2022 तक आपकी जो उम्र है, जो महिला अभ्यर्थी उसकी उम्र 17 वर्ष से कम हो और 34 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, यानी कि 17 से 34 वर्ष की एज अगर आप लोगों की हो रही है 31 दिसंबर 2022 तक तो भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें 5 साल की जो छूट है वो भी दी जा रही है। वो किस में दी जा रही है? 34 साल से जिनकी ज़्यादा होगी वो किन किन को? SC ST OBC MBC, इनको 5 साल की छूट। तो इनके लिए कितनी हो गई? 39 वर्ष हो गई एज। ठीक है, अब सीटों की संख्या 1650 है। ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। आपका जो कोर्स है वो 2 साल का होगा, 18 महीने का तो ये रहेगी आप लोगों का और 6 माह की इंटर्नशिप रहेगी। इस तरीके से टोटल 24 महीने अर्थात 2 साल का ये जो कोर्स आप लोगों का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। कहाँ पे? जो संबंधित CMHOs हैं वो यहाँ पे बुलाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, गला ख़राब था। तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क, देखिए 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। इसमें क्या लगेगा? 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। ये कहाँ से मिलेगा? पोस्टल ऑर्डर डाक खाने से मिल जाएगा। डाकिया आपके घर के आसपास आता होगा, उससे मंगा सकते हैं, या आप लोग घर में कोई भी जानकार हो वो ला देंगे आपको। ठीक है, तो 20 रुपये का लगेगा। और वो 20 रुपये का किस किस को लगाना है? ये लगाना है अनुसूचित OBC, जनरल और EWS को। SC ST वाली महिला अभ्यर्थी हैं उनको कोई फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी, यानी उनको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी नहीं लगाना। बाकी जनरल, OBC और EWS को 20 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना होगा। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद ये जो फॉर्म है वो 20 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक भेजे जा सकते हैं। आज से शुरू हो गए हैं और 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। कहाँ पर भेजने हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए आप लोगों को लगाना है जयपुर से फॉर्म, ठीक है, तो आप जो एड्रेस लिखेंगे उसमें लिखेंगे ऊपर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर। ठीक है, चाहे तो आप गूगल से इनका एड्रेस भी ले सकते हैं। जैसे हमारा नहीं होता जो गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ये होता है, जो एड्रेस हमारा होता है, इस तरीके का इन एड्रेस आप मन CMHO का गूगल से भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोग सीधा लिख के भेजेंगे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अलवर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, जिस भी ज़िले से आप लगाना चाहते हो तो भी पहुंच जाएगा फॉर्म। तो ठीक है, ये आप लोगों को कैसे करना, आप लोग या तो जा कर के जमा करा सकते हैं या फिर साधारण डाक से जमा करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको जमा करा देना फिर 20 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ये तो हो गई सारी बात। अब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से भरना वो बता देते हैं। ठीक है, तो ये सीटें हैं। अब देखिए ये सीट हैं, हर ज़िले से सीट दी गई हैं। अजमेर से 60 लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा। इस तरीके से 45, बीकानेर में 60 हैं। ठीक है, और जयपुर प्रथम में 60 हैं, कोटा में 60 हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो उदयपुर में 60 हैं, कोटा में 60 हैं, बता ही चुके हैं। ठीक है, जयपुर प्रथम में 60 हैं। इसके अलावा जोधपुर में 60 हैं और केकड़ी जो है अभी नया बनाया गया है इसमें 60 हैं। ठीक है, तो ये टोटल 1650 हैं। कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 34 की 34 जगह से भर सकते हैं। ठीक है, 33 ज़िले हो गए। ये केकड़ी इन्होंने अलग से बनाया है, अभी अजमेर रघु शर्मा के टाइम पे बना था तो चिकित्सा मंत्री थे तो कुछ तो फ़ायदा लिया उन्होंने। तो यहाँ पर भी ये 60 सीटें हैं, तो टोटल 1650। चाहें तो आप किसी भी ज़िले से भर सकती हैं, 34 के 34 ज़िलों से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सिर्फ एक होगी कि
सारों की जो काउंसलिंग है, जब आपको अगर मान लें सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा तो आप एक ही जगह पे जा पाएंगे, क्योंकि एक ही तारीख को ये सारा काम करते हैं काउंसलिंग वगैरह का। ठीक है, ये तो हो गई 1650 सीटें। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये इस तरीके का फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से अपना एक फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो लगा करके उस पर इस तरीके से साइन करना है जैसे मैंने कर रखे हैं। इस फॉर्म को देख के सिर्फ आपको भरना, आपका जो नाम गाम पता है वो भरना है। मैंने सारे इसमें जो बताए हैं सारे झूठे हैं, ये कितनी परसेंटेज सब कुछ नाम वगैरह है। अपने मन दिल पे ना लें कभी कोई कि मेरा नाम क्यों लिख दिया, ये समझाने के लिए है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगा देंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आप साइन करते हैं, नाम लिखते हैं तो नाम लिख देंगे। नाम लिखें तो ऐसा होना चाहिए कि आधा इस पे आए कागज़ पर, आधा फ़ोटो पे आए, इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गई फ़ोटो और उस पर सिग्नेचर की बात। दूसरी बात करनी है, यहाँ पर देखिए परीक्षा का नाम 12वीं का कहाँ से पास की, तो BSER यहाँ नीचे अजमेर और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कब पास किया, जैसे मैंने 2022 में पास करी। मेरे रोल नंबर मान लीजिए ये थे जो मैंने रोल नंबर यहाँ पे भर रखे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पूर्णांक यानी कि 600 अंक थे मेरे 12वीं में। टोटल पेपर 600 अंकों के हुए थे, 600 में से मेरे को 550 मिले, तो वहाँ पर ये भर देने हैं। उसके बाद उसकी परसेंटेज आपकी क्या बन रही है 12वीं में, उनको यहाँ पे भर देना है। ये पहला कॉलम आपका पूरा हो गया फ़ोटो के साथ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अभ्यर्थी का जाति वर्ग, यानी आपके जाति किस वर्ग में आती है। ठीक है, तो अगर आप जनरल से आते तो इस पर ऐसे टिक कर देना है, अनुसूचित जाति से आते इसमें टिक कर देना है, ST से आते इसमें, यानी कि जो भी आपकी जाति है SC ST OBC MBC EWS उन सब में आपको टिक करना है सिर्फ ऐसे राइट का सा, जैसा मैंने यहाँ पर ये SC दिखा रखा है इस तरीके से। दूसरा यहाँ पर दूसरे नंबर का है, उसमें बताया गया है क्या अभ्यर्थी निःशक्त जन है, अर्थात विकलांग है एक पैर से। अगर आप हैं तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो मैंने नो पे कर रखा है। इसी तरीके से देखिए क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, यानी कि जो चिकित्सा विभाग में पहले से जो कोई 4th ग्रेड महिला काम कर रही है, यानी कि चपरासी के पद पे, तो वो भर सकते हैं। तो ये उनके लिए है। आप इसमें से आप में से अगर कोई है तो उसमें हाँ कर दें, नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे नो कर रखा है, राइट का टिक कर रखा है, इस तरीके से नो कर देना है। अगला यहाँ पर कॉलम है कि क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। यदि आप हैं तो यहाँ पर यस कर दें, नहीं है तो इस तरीके से राइट का टिक कर दें। 5वां नंबर का जो है उसमें भरना है क्या मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक कर्मियों के विधवा अन्य श्रेणी की विधवा तलाकशुदा हैं। तो ये किन के लिए है, मान लीजिए कोई भी महिला जो अभ्यर्थी है विधवा है, किससे है, मान लीजिए उनके हस्बैंड मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, पैरामिलिट्री में थे, जो CISF BSF ITBP इनमें थे, या फिर राजस्थान पुलिस वगैरह कहीं पर भी थे, और अगर उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो उनको ये लाभ दिया गया, उनको 3 सीटें मिलेंगी 100 में से। तो उनकी अगर आप श्रेणी में आती हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं आती है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, यदि हाँ तो श्रेणी का नाम भी यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसके बारे में ये भरना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जिन्होंने फीस देनी है, किस किस को देनी है, OBC को देनी है, जनरल को देनी है और EWS को देनी है। अब उनको क्या करना है कि ये जो फीस का है यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर नंबर आएगा, पोस्टल ऑर्डर में नंबर लिखे आएंगे, तो वो यहाँ पर जैसे मैंने 00 लिखे हैं, यहाँ पर वो पोस्टल ऑर्डर नंबर, फिर किस तारीख को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो तारीख लिख देनी है उस पोस्टल ऑर्डर की। उसके बाद यहाँ पर लिख देना 20 रुपीज़। ठीक है, वो यहाँ पे भर देना है। अगर आपने 10-10 के पोस्टल ऑर्डर दे रखे हैं, 2 लिए हैं, 10-10 के 20 हो गए, तो यहाँ पर 2 बार नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, 2 के, और 20 का एक ही है तो एक ही बार उसके नंबर आते हैं वो लिख देंगे, डेट एक ही भर देनी है और यहाँ पर राशि उनका योग कर देना है 20 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गई ए भाग आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत किसी को। अब भाग ब आता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हिंदी में नाम निकला, जैसे मैंने लिखा है अनीता कुमारी। दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है अंग्रेजी में नाम, तो अंग्रेजी में जो नाम है वो देखिए। अब फिर आपको क्या करना है, हिंदी में लिख के वो नाम अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम, फादर नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा जगरूप सिंह। ये समझाने के लिए है आप लोगों के लिए, इसको सच ना माने। पिता का नाम फिर आप लोगों को अंग्रेजी में लिख देना है। फिर पति का नाम, कोई शादीशुदा महिला अभ्यर्थी है तो वो पति का नाम लिखेगी यहाँ पर अनिल कुमार जैसे, और फिर उस अपने पति का जो नाम है वो आप लोगों को अंग्रेजी में भर देना है अनिल कुमार।
अब बात आती है कि आपकी जन्म तिथि कब है, आपका बर्थडे कब था, कब पैदा हुए थे आप, वो जन्म तिथि आप लोग को यहाँ पे भरनी है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये अनीता कुमारी है, 1/1/2002 को इनका जन्म हुआ, तो ये यहाँ पर ऐसे भर देना है, ठीक है, जैसे मैंने भरी हुई है। अब क्या पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को आपकी उम्र कितनी हो गई। तो जैसे मैंने समझ जाने के लिए लिख दिया, जैसे 20 साल हो गई आपको, यहाँ पर वर्ष के आगे क्या लिखेंगे 20, माह के आगे क्या लिखेंगे, मान लीजिए 3 महीने हुए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, वो उसके बाद कितने दिन हुए ये भी भर देना। ये कब तक भरना है, 31 दिसंबर को आपकी जो उम्र हो रही है ना उसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद दूरभाष, अगर आपके पास एसटीडी वगैरह जैसे पहले फ़ोन चलते थे वैसा है तो ठीक है, उसमें भर दीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जीमेल आईडी भरनी है, जीमेल आईडी भरनी है। ये मैंने समझाने के लिए भरी है, इस पर कोई मैसेज नहीं करे, ये गलत बना के भरी है मैंने, ठीक है, कभी आप लोग इस पर मैसेज करने लग जाएं। तो ये इस तरीके से anil25@gmail.com, याहू किया तो याहू की आप भर सकते हैं, जो भी है वो जीमेल आईडी यहाँ पे भर सकते। अब यहाँ पे आता है 11 नंबर पे वर्तमान पता, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वो एड्रेस भर देना। जैसे मैंने ये एक समझाने के लिए दिया, जैसे विलेज बानसूर, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। अब ये तो हो गया आपका पता, स्थाई पता, स्थाई पते में वो सेम का सेम भर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर ये पते की बात हो गई। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं जैसे, ठीक है। ये पहला फेज हो गया कंप्लीट। अब दूसरा आता है भाग से, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, ये से वाला जो भाग है, और इसमें क्या करना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ पर पिता पति का नाम भरना है, यहाँ आपकी पोस्ट भरनी है जो आंगनबाड़ी में आप लोगों, कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगिनी हो, साथिन हो, जो भी हो वो भरना है। उसके बाद क्या करना है कि आप आंगनबाड़ी में कब लगी थी, आपकी पोस्टिंग कब हुई थी, वो डेट भरनी है। उसके बाद आप किस आंगनबाड़ी केंद्र में किस ब्लॉक में काम कर रही हैं, जैसे मैंने बानसूर इसमें लिखा है, कौन सा ज़िला है आप लोगों का वो भरना है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए है, यहाँ पर 5 चीज़ें करनी है। और उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या करना है, यहाँ पर साइन करने हैं। जो आंगनबाड़ी की नहीं है उसको ये कॉलम नहीं भरना, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या करना होगा, यहाँ पर ये हस्ताक्षर नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी में कार्यालय मोहर। पहले तो क्या था कि सीडीपीओ वगैरह इनके अंतर्गत आते थे, अब ये बीसीएमओ से आप लोग साइन करवा करके आपका रिकॉर्ड देखेंगे तो आप जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है उससे साइन करवाएंगे इस पेज पे, ठीक है। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर्म भर रही हैं उनके लिए है ये भाग से, कि आपको इस पर साइन करवाने हैं, किसके, बीसीएमओ के, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पे हैं तो सीएमएचओ के करवाने हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन और मोहर वो लोग देखेंगे, लगा देंगे इस पर, और ये भरना है। अगर इसको आप आंगनबाड़ी में हैं और इस पर मोहर वगैरह नहीं टिकवा के दिए, सिग्नेचर नहीं लगवा के दिए, तो ये नहीं माना जाएगा कि आप आंगनबाड़ी में हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वापस से भाग द, इसमें भरना है आपका नाम, यहाँ आपका पुत्र पत्नी जो भी आप जिसके हैं वो भर देना है, और कोई भी तथ्य नहीं छुपाए, यहाँ पर सिर्फ आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, पति हैं तो पति का नाम भर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों के हो जाएंगे साइन, जैसे मैंने अनीता कुमारी की। अब यहाँ पर देखिए सत्य प्रतिलिपि का विवरण, यानी कि आपने क्या क्या फॉर्म के साथ लगाया है। तो 10वीं क्या अंक तालिका लगाएंगे, एक तो ये फॉर्म भी, फॉर्म के क्या क्या लगाना वो भी सुन लीजिए। 10वीं की मार्कशीट लगानी है, बोर्ड सर्टिफिकेट है तो बोर्ड सर्टिफिकेट लगाओ, 12वीं की अंक तालिका, बोर्ड सर्टिफिकेट है तो बोर्ड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जनरल OBC SC ST MBC EWS उनको, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है आपको, ठीक है। और आधार कार्ड, एक ID भी लगा सकते हैं। और जिनकी फ़ीस लग रही है वो यहाँ पर भी लिख देंगे कि पोस्टल ऑर्डर भी आप उसी फॉर्म के साथ भेज रहे हैं। तो ये 5-6 चीज़ें लगानी हैं। और अगर आप विधवा हैं, डाइवोर्स हैं, तो वो तलाक और जो डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का वो लगा देना है, ठीक है। अगर आप PH हैं एक पैर से तो PH का सर्टिफिकेट लगा देना। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो ना तो PH हैं ना विडो डाइवोर्स हैं उनके लिए ये हैं। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो भी आपका ID वगैरह कार्ड है वो भी यहाँ पे लगा सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें
करनी है और फिर इसको भेज देना है CMHO दफ्तर में। एक साथ काफ़ी ज़िलों से फॉर्म भर सकते हैं, 34 जगह दी गई है, 34 के 34 जगह से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती ना करें। ये फॉर्म आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये फॉर्म पूरा भरा जाएगा और इस तरीके से ही आप लोगों को जो है फॉर्म भरना है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, सिंपल सा फॉर्म है, बस कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप लोग भर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये जूम भी कर दे रहा हूँ जो आपकी सहूलियत के लिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें दी गई जो जानकारी है वो किसी भी अभ्यर्थी से मैच नहीं करती हैं, इनको कॉपी नहीं करें। और पहले ही कह रहा हूँ, इस वीडियो में जो ये हमने फॉर्म भर के आप लोगों को बता रखा है वो जानकारी काल्पनिक है, यानी कि ये जो नाम वगैरह, परसेंटेज वगैरह, एड्रेस वगैरह, जीमेल वगैरह सारी की सारी आपको सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए समझाई गई हैं। इनका किसी वास्तविकता से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये सारी जानकारी सच नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने फॉर्म समझाने के लिए आपको बताया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें। और एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विशेषकर जो ANMs हैं, फॉर्म भरना चाह रही हैं उनको, तो उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें सिर्फ जिन्होंने ANM का फॉर्म भरना है वो ही जुड़ें, अन्य लोग उसमें ना जुड़ें। ठीक है, चाहे तो आपके परिजन जुड़ें, आप खुद जुड़ें, लेकिन अन्य भर्तियों के, अन्य नर्सिंग के जो लोग हैं वो उसमें ऐड ना हों। ठीक है, उसमें सिर्फ ANM की सहूलियत के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। वैसे टेलीग्राम पर भी लगातार वही अपडेट मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में चाहूँगा कि आप बताएं हमें कैसा लगा आपको, क्या फॉर्म आप लोग अब भर पाएंगे इसको देख करके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सीटें हैं जहाँ पर भी आपका दिल करे वो यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, और एड्रेस के लिए आप लोग क्या करना है, जैसे आपको अजमेर से भरना है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, ये कॉपी कर लीजिएगा आप सारा। ठीक है, जयपुर प्रथम, इस तरीके से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू, ये यहाँ के ये पेज है ना, इसको एड्रेस में ये लिख देना आप लोगों को। ठीक है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी नागौर वगैरह, ये सारा का सारा 34 जगह का एड्रेस है। ठीक है, केकड़ी से भरना है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी अजमेर, ये भर देना। ये पूरा कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जिस भी ज़िले से भरना उसके आगे उन्होंने पूरा लिखा है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भर देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भर देना है। ये एड्रेस हो गया आप लोगों का। धन्यवाद आप सभी का। और कोई आसपास के हैं तो जा कर के जमा करा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।